वज़ीर आला सिद्धरमैया ने माइक्रो फाइनेंस इजलास के दौरान अहम सवालात उठाए। रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के सरबराहान से वज़ीर आला सिद्धरमैया ने सख्ती से इस्तफसार किया। गैर कानूनी तरीकों से कर्ज वसूली को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं और कंपनियां अपने अमले की जानिब से ऐसे जबरी वसूली को रोकने के लिए क्या कर रही हैं और खाती एहलकारों के खिलाफ तंजीम ने क्या कार्रवाई की है। सीएम सिद्धरमैया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपने कर्जदारों के घर जब्त करने से पहले अदालत से इजाजत ली? आपके अमले को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? क्या आप कर्ज वसूली के लिए गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपने कर्जदारों को रिजर्व बैंक के कवायद जवाबित की जबान में समझाया है? क्या आप आरबीआई के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए कर्ज फराहम कर रहे हैं? ऐसे कई सवालात हैं जो सीएम सिद्धरमैया ने उन पर दागे हैं। कर्नाटक के वजीर एमबी पाटिल ने आज माइक्रो फाइनेंस के मसाइल पर सीएम सिद्धरमैया के साथ वुज़रा की मीटिंग की तफसीलात बताई। उनका कहना है कि घोटाला करने वालों को कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। लॉ मिनिस्टर एच.के. पाटिल, होम मिनिस्टर जी. परमेश्वरा, रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बैरेगौड़ा and others to formulate a very tough law to deal with the microfinance banking system, as well as those who have done these scams, they will be severely punished under law. Law Minister H.के. Patil, Home Minister G. Parmeshwar. आइंदा पार्लियामेंट के इजलास में पेश किए जाने वाले मरकजी बजट के बारे में कर्नाटक के रियासती वजीरों ने अपने तासुरात का इजहार किया। उनका कहना है कि मरकजी वज़ीर खजाना की तरफ से बुलाई गई प्री बजट मीटिंग में कर्नाटक ने बजट से अपनी तवक्कुआत पहले ही बयान कर दी हैं। कर्नाटक के वजीर एच.के. पाटिल, कृष्णा बैरेगौड़ा, नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने मरकजी हुकूमत की तरफ से इंसाफ की तवक्को जाहिर की। I appeal to all the parliament members and the central ministers of Government of India to put some pressure and get us some money. I hope, because Bangalore is a very important destination in the country and a lot of economic activities is going on, and one of the most looked state where more employment is being generated and foreign exchange is also generated, and we are the second highest taxpayers in this country. I think the finance minister will look at it, and she represents Karnataka. Karnataka will expect fairness, justice. गुलबर्गा रेलवे स्टेशन को रेलवे डिवीजन करार देने का मुतालबा करते हुए कल्याण कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले शहर के मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब रेल रोको को एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके हक पर मबनी मुतालबे को पूरा किया जाए। साल 2014 में गुलबर्गा रेल स्टेशन को डिवीजन बनाने का ऐलान किया गया था, मगर उसे नजरअंदाज किया गया। डिवीजन एक आज की डिमांड नहीं है, लगभग 40 साल की ऊपर का डिमांड है। 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब रेल मंत्री थे तब अप्रूव किया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। उससे बहुत डेंजरस बात बोले तो उनके साथ जो जम्मू डिवीजन अप्रूव होता है वो चालू कर रहे, गुलबर्गा कैसे छोड़ दिए। दूसरी बात, यादगीर और रायचूर स्टेशन जो अभी तक हमारे इलाके में आता था, अभी वो विशाखापट्टनम में चला गया है। तो हमारा एक ही मकसद है कि ये गुलबर्गा